So the Bible is very open, and because it is very open, we know that it is directly from God. और इसीलिए हम जानते हैं कि बाइबल यह बहुत ही खुली किताब है, और क्योंकि यह बहुत ही आज़ादी से बनाई हुई यह खुली ऐसी किताब है, इसका अर्थ यही है क्योंकि यह परमेश्वर की ओर से दी गई किताब है। And it is a book that shows us of a God that is close to us, that anyone can go to that God. और यह हमको यह भी दर्शाती है कि यह एक परमेश्वर है जो हमारे काफ़ी निकट है, और जो कोई उसके पास जाना चाहते हैं, वो उसके पास आ सकते हैं। So this is a God that is real because he loves us and he shows us his love by making us able to come to him. और यह एक सच्चा परमेश्वर है, और वो अपने प्रेम को मनुष्य जाति को दर्शाते हैं, दिखाते हैं, और वो प्रेम हमसे करते हैं, इसीलिए वो हर एक के लिए वो खुले हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति उसके पास आ सकता है। If you ever talk to somebody who says you cannot go to God directly, that person is a liar. और यदि ऐसा कोई व्यक्ति को आपने सुना होगा जो कहता है कि आप परमेश्वर के पास सीधे-सीधे नहीं जा सकते हो, तो वह व्यक्ति झूठा है। If anybody ever tells you that you cannot do everything that God wants you to do, he's a liar. और यदि कोई आपसे यह कहे कि परमेश्वर जो भी आपसे कहते हैं वो सारी बातें आप नहीं कर सकते हो, अगर ऐसा भी कोई कहे तो वह व्यक्ति भी झूठा है। Whenever somebody tries to hide the things of God from you, that is called occultism, where something is hidden. और यदि कोई व्यक्ति ऐसा आप देखते हो जो परमेश्वर से कोई चीज़ों को छुपा कर रखना चाहता है, तो वह एक ऐसा व्यक्ति है जो छुप कर रहना पसंद करता है। And that we know is not from God. God is not hidden. God is seen in nature, is seen everywhere. और यह बात जो है वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हर जगह पर दिखाई देते हैं, और परमेश्वर हर जगह पर है। We see that God is alive through nature because what we see around us did not happen by itself. Someone had to make it. और हम यह बात भी जान पाते हैं कि परमेश्वर यह एक जिंदा परमेश्वर है, क्योंकि हमारे आजू-बाजू में जो भी चीज़ों को हम देखते हैं वो ऐसी नहीं हुई, लेकिन उनके पीछे कोई बनाने वाला है, और वो परमेश्वर है। So the first thing to understand in order to be successful in life is that God is real and that everything around you is made by God. तो सफलता अपने जीवन में प्राप्त करने की जो मुख्य कुंजी है वो यही है कि जाने कि परमेश्वर सच्चा है, और हर एक चीजें जो हमारे इर्द गिर्द दिखाई देती है वह परमेश्वर के द्वारा रची गई है। We have seen in Mark chapter 8 that what does it profit a man to gain the world and lose his soul? और हमने देखा है मरकुस उसके 8वें अध्याय में कि यदि कोई संपूर्ण संसार को प्राप्त करे और अपना प्राण गवा बैठे तो उसे क्या लाभ हुआ। So today I want to do a little summary of the things we've been talking about the past weeks. और आज जो है हम लोग पिछले सप्ताहों से जिन बातों के विषय में अध्ययन कर रहे हैं उसके ऊपर में मैं थोड़ा सा एक पाठ आपसे कुछ मैं सिखाना चाहता हूँ। So before we do that, I want to add one more thing, which is that in order to be successful in life, we have to be people that participate. और उसमें जाने से पहले मैं और एक चीज यहाँ पर जोड़ना चाहता हूँ कि सफलता प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि हम परमेश्वर की बातों में भाग लें। You see, the Bible says that God is always working. He doesn't sleep, he doesn't slumber, he doesn't stop. और बाइबल कहती है कि परमेश्वर हमेशा कार्य करता है, वह ना तो कभी सोता है, ना ऊँघता है, और ना ही अपने कामों को रोकता है। God does not get tired of working. परमेश्वर काम करने से थकता नहीं है। So we have to do the same thing as God, and we have to be part of everything God is doing in the world. तो उसी प्रकार से हमें भी परमेश्वर के भाग बनना है। हर एक कार्य जो परमेश्वर करते हैं उसका हमें भागीदारी बनना है। In the book of Nehemiah chapter 3, let's go to the book of Nehemiah chapter 3. और हम लोग नहमयाह उसके 3रे अध्याय की ओर आएंगे। In the book of Nehemiah, there is a whole story of this man named Nehemiah that starts building the walls of Jerusalem.
और नेहमाया की पुस्तक में यहाँ एक व्यक्ति है जिसका नाम नेहमाया है, उसके विषय में कहानी है कि वो यरूशलेम की शहरपनाह कैसे बनाता है। The walls were destroyed, the Jerusalem was destroyed, and he put it in his heart to rebuild the walls, and everybody helped out. और यरूशलेम यह शहर नाश हो चुका था, उसकी शहरपनाह नाश हो चुकी थी। और नेहमाया यह व्यक्ति जो है एक आगे बढ़कर निश्चय लेता है कि वह उसको उसकी मरम्मत करेगा, उसको बनाएगा। And it's a beautiful story of how God helps them and they build the wall in record time. और यह एक बहुत ही सुंदर सी कहानी है कि कैसे परमेश्वर ने उन्हें मदद किया कि वो शहरपनाह बनाए, और बहुत ही थोड़े समय में वह जो है इस शहरपनाह को बना पाए। We can learn a lot from this story, but I want to focus on Nehemiah chapter 3, verse 5. और इस कहानी में से हम लोग बहुत सी बातें सीख सकते हैं, लेकिन आज के अध्ययन में हम लोग यिर्मयाह 3 अध्याय वचन 5 पर मनन करने वाले हैं। In order for the walls to be built, everybody, no matter who you were, had to do their part. और उस दीवार की मरम्मत करने के लिए हर एक व्यक्ति, फिर चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, उन्हें कार्य करना अनिवार्य था। So here says, and next unto the Tekoites repaired, but their nobles put not their necks to the work of their Lord. इनसे आगे तकोइयों ने मरम्मत की, परंतु उनके रईसों ने अपने प्रभु की सेवा का जुआ अपने गर्दन पर न लिया। So we see here that this group of people were working, doing their part, but the nobles, that is the rich people, did not work. और यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी लोग इस मरम्मत के काम में जुड़ गए थे, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग हैं जो रईस लोग हैं और वे इस कामों पर ध्यान नहीं दे रहे थे। This happens also in our churches. और यही बातें हमारी कलीसियाओं में भी होती हैं। In order to profit and in order to be successful, you have to be part of God's work. और सफलता प्राप्त करने के लिए यह जरूरी है कि आप परमेश्वर के कार्यों के भाग बन जाए। You see, you will notice in the churches and in other meetings that those that are always complaining are the ones that are really not doing anything for the church. और कभी आप लोगों ने ऐसे लोगों को अपने कलीसिया में देखा होगा कि कौन से लोग होते हैं जो हमेशा कंप्लेंट्स करते रहते हैं। ये वे लोग होते हैं जो चर्च में किसी प्रकार के कामों को नहीं करना चाहते। Because in order to put on a church service, in order to properly function with a group, there are many things that have to happen for us to come together and things to work properly. क्योंकि कलीसिया की सभा होने के लिए जो है जो भी कामों को करना पड़ता है, तो वो उस कामों से खुश नहीं होते हैं ताकि सभी काम सही रीति से हो सके वहां पर। There are many things that have to happen. There is sound, there is the musicians, there is the lights, there is the air conditioning. जैसे मानो बहुत से काम जो प्रार्थना से जुड़ी हुई है, जैसे म्यूजिक या और फिर लाइट्स होते हैं, एयर कंडीशंस होता है, और जो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी है, वो सब चीजों से जुड़ी हुई चीजें। The bathrooms have to be clean. Sometimes people want to have some tea and coffee afterwards. All that has to be prepared. और वहाँ का जो बाथरूम है वो साफ स्वच्छ होना चाहिए, या फिर कभी कुछ लोग चाय या कॉफी पीना चाहते हैं तो उसकी भी सुविधा करना बहुत जरूरी होता है। So everyone, including the people that think they are very important, have to work. और हर एक लोग जो सोचते हैं कि वो कलीसिया महत्वपूर्ण है, उन्हें कार्य करना जरूरी है। It is very important that everyone there does their part so that everything works together as God wants it to work. तो यह बहुत जरूरी है कि हर एक व्यक्ति ने उनके खुद के कामों को जो उनको जिसके लिए नियुक्त किया गया है वो करना चाहिए, तभी वो परमेश्वर के कामों को सफल होते हुए देख सकें। Now, one way to contribute to the work that is being done is to bring our tithes and offerings. और ये सब कामों को करने का एक और तरीका है ताकि जिसके द्वारा वो अच्छे से हो सके, वह है अपना दान और अपना दशमांश ईमानदारी से देना।
You see, even the people of the world who are not Christians, यद्यपि हम देखते हैं कि संसार के लोग जो मसीही नहीं हैं, they understand this idea of giving in order to receive from God. और वे भी इस विचार को समझ पाते हैं कि परमेश्वर से पाने के लिए पहले उसको देना जरूरी है। The writers of the most important books about becoming rich and becoming wealthy talk about this idea. और ऐसे लेखक जो कैसे हम लोग अमीर बन सकते हैं या फिर धनी बन सकते हैं उसके विषय में जो वो आइडियाज देते हैं, तो वे लोग इस प्रकार की बातें कहते हैं देने के विषय में। They might not believe in God, but they understand the idea that you have to give to society, you have to give to the poor so that you can become more rich. और हो सकता है कि वो विश्वासी भी नहीं है और परमेश्वर को नहीं मानने वाले हैं, लेकिन फिर भी वो इस बात को समझते हैं कि अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो आपको आपके समुदाय में, आपके समाज के लोगों को या फिर गरीबों को देना बहुत जरूरी है ताकि आपको वापस ज्यादा मिल सके। This is a concept that everyone understands, and we understand it as believers in Jesus Christ. और यह एक ऐसी विचारधारा है जो हर एक कोई समझते हैं और हम लोग भी इसको अच्छे से समझते हैं, हम यीशु मसीह के शिष्य होने के नाते। Now, we don't give to God to become rich. We give to God because we want to be thankful for what He has given to us. और हम परमेश्वर को इसलिए नहीं देते ताकि हम लोग अमीर बने, लेकिन हम इसलिए देते हैं ताकि जो कुछ भी परमेश्वर ने हमें दिया है हम उसके लिए आभार युक्त कर सके। Now, how else can we give unto the Lord for the work He is doing? तो परमेश्वर को उनके उन सब कामों के लिए जो वो कर रहे हैं हम कैसे उसको दे सकते हैं? See, for example, you cannot go to another country to preach about God, or you cannot go to the streets and be a missionary. और उदाहरण के लिए मानो कि आप कोई देश में सुसमाचार प्रचार करने के लिए या फिर अपने ही शहरों में या फिर कई जगहों पर सुसमाचार प्रचार करने के लिए नहीं जा सकते हैं। Maybe you cannot open an orphanage in your house or take people from the streets to your house. या फिर आप अपने घरों में कोई अनाथ आश्रम नहीं खोल सकते और लोगों को अपने घरों में जो है आप जगह नहीं दे सकते हो। But there are many people that are doing this work, and when you contribute to them, you are going to be someone that takes the fruits from them as well. तो आप वो नहीं कर सकते हो, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो वो काम कर रहे हैं। तो जब आप खुद से वो काम नहीं कर सकते हो तो आप उनकी सहायता या उनकी मदद करने के द्वारा आप जो है इस सेवकाई के भाग हो सकते हो। So, for example, we are missionaries, and whatever people send us, we put for the work of God. और उदाहरण के लिए बताऊंगा तो हम सेवक हैं सुसमाचार के, और जहाँ कहीं भी लोग हमको भेजते हैं तो हम परमेश्वर की सेवकाई के लिए जाते हैं प्रभाव डालने। So whatever work we are doing, God is giving us fruits, which is the souls that are being saved, people that are receiving from God. और जो कुछ भी काम हम करते हैं उसके द्वारा परमेश्वर जो है उस कामों को देखते हैं, हम लोग आत्माओं को बचाते हैं जो परमेश्वर के सुसमाचार के द्वारा बच जाते हैं। These are called fruits for eternity, where people are saved because of our work of preaching Jesus Christ. और यह जो कार्य है जो अनंत काल के लिए रहता है, जहाँ पर कुछ आत्माएं हैं जो यीशु मसीह के द्वारा, मतलब यीशु मसीह के नाम से बचाई जाती है। This is called true success in God's eyes. तो यह परमेश्वर की दृष्टि में सही सफलता है। We have understood that we have been made for eternity, and that only the things that are for eternity are successful. और हम समझते हैं कि हम जो बनाए गए हैं वे हम जो है वो अनंत काल के लिए बनाए गए हैं, और जो कार्य हम परमेश्वर के लिए करते हैं वो अनंत काल के लिए सफल बना रहता है। So I might not have the big cars and the big houses while we are on earth, but I do have the fruits that God has for me in heaven. तो हो सकता है कि दुनिया में रहते समय, धरती पर रहते समय मेरे पास एक बड़ी गाड़ी या अच्छा घर ना हो, लेकिन मेरे वो फल के द्वारा परमेश्वर वो मुझे स्वर्ग में देता है। Now, when you contribute financially to the missionaries or to the churches,
you also will take the rewards that they have been working for. तो जब आप आर्थिक तौर से किसी की सहायता करते हो ऐसे लोगों को जो सेवा कर रहे हैं, तो जब वे और उनके फल परमेश्वर देखता है, तो आप उन्हीं के फलों में आप प्रतिफल पाते हो परमेश्वर की ओर से। You see, not everybody can be a missionary, not everybody can be a pastor or a teacher. और देखिए हम में से हर एक जन जो है हर एक व्यक्ति जो है वो सुसमाचार प्रचारक या पासवान या शिक्षक नहीं हो सकते। Most of us are called to work and to do the normal life. और बहुत से या फिर ज्यादातर लोगों को बुलाया गया है ताकि वे काम करें और एक सर्वसाधारण जीवन जिए। So we can contribute financially and also through prayer, helping those that are in the front lines. तो हम लोग उनके जीवन में एक आर्थिक योगदान या सहयोग दे सकते हैं और साथ ही साथ प्रार्थना भी कर सकते हैं ऐसे लोगों के लिए जो सामने की लाइन में काम कर रहे हैं, सेवकाई कर रहे हैं। And God sees all things, and God sees your hard work and your effort when you give. और परमेश्वर आपके सभी कामों को, आपके उस प्रभावशाली कामों को और जो कुछ भी आप देते हो उन सभी को देखता है। Let's go to Hebrews chapter 6. आइए हम लोग देखेंगे इब्रानियों 6वां अध्याय verse 10 to verse 12. वचन 10 से 12 तक। It says here, for God is not so unjust as to forget your work and the love you have shown him as you have ministered to the saints, that is to the believers, and continue to minister to them. और ये इस प्रकार से कहता है, क्योंकि परमेश्वर अन्याय नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा और कर भी रहे हो। Verse 11, but we thank each of you to continue to be diligent to the very end in order to give full assurance to your hope. Then, instead of being lazy, you will imitate those who are inheriting the promises through faith and patience. वचन 11 और 12, पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे ताकि तुम आलसी न हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। So we see here that God does not forget the work you are doing. हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर उन सब कार्यों को नहीं भूलते जो आप कर रहे हो। If you come early to church and you pray, if you prepare things before everything starts in the service, अगर आप कलीसिया में जाते हो, प्रार्थना करते हो और प्रार्थना सभा शुरू होने से पहले ही उन सब कामों को जो कलीसिया के अंदर में होते हैं उनको करके रखते हो, तो if you stay after church and you clean up and you make sure everything is in order for the next day, God sees all that. और आप कलीसिया के बाद में भी, सब जाने के बाद में भी रुकते हो और सब साफ सफाई करके अगली सभा के लिए तैयार करके रखते हो, तो यह बातों को भी परमेश्वर देखता है। And if you work hard in your business and in your job and you take some of that hard work, that income, and you give it to the people of God, God also sees that. और आप बहुत ही कठिन काम करते हो और फिर आपको जो पैसा मिलता है उस पैसों के द्वारा भी आप वो किसी सेवकों को दे करके या परमेश्वर के सेवकाई के लिए दे करके आप उनकी मदद करते हो, तो परमेश्वर उसको भी देखता है। So God does not forget your hard work, which is a work of love, and he will reward you for it. और परमेश्वर आपके कठिन कामों को जो आप प्रेम के द्वारा करते हो वो भूलता नहीं है और परमेश्वर निश्चित रूप से उसका प्रतिफल भी आपको देंगे। So success is something that God has to decide which is good and which is bad. तो सफलता का अर्थ यह है कि परमेश्वर निर्णय करना है कि क्या भला है और क्या बुरा है। When man looks at you, he says you are successful because you have a big house or you have a big car or a lot of money in the bank. और जब मनुष्य आपकी ओर देखते हैं
तब वो आपको सफल कहते हैं यह देखकर कि आपके पास अच्छा पैसा है, बड़ा घर है, अच्छी गाड़ी है। इन सब देखो, इन सब चीजों को देख करके वो आपको आपको जांचते हैं। People think you're successful when you have a big degree in studies or you have trophies and titles. और लोग आपको सफल मानते हैं तब जब आपके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हो, या फिर आपका बहुत ज्यादा पढ़ाई हो, या फिर आपके अच्छे अच्छे नाम या शीर्षक हो। Now, all these things are important and require a lot of effort, a lot of hard work. I'm not saying they are bad. और ये सारी चीजें भी बहुत महत्वपूर्ण है, और इसके लिए भी बहुत ज्यादा कठिन परिश्रम और बहुत ज्यादा प्रभाव काम का होना जरूरी है इसमें। But you have to understand that all these things will be left behind when you die. और ये भी कुछ बुरा नहीं है, लेकिन आपको समझना है एक और बात कि ये सारी चीजें जो है आखिरी में समाप्त हो जाएगी जब आप मर जाओगे तब। So they cannot become the priority of your everyday life. तो वह आपके दैनंदिन जीवन की जो है वो प्राथमिकता नहीं हो सकती। How do you know what is the most important thing in your life? आप कैसे जान पाओगे कि आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? It's very simple. बहुत ही आसान है। What is the first thing you think about when you wake up in the morning, and what is the last thing you think about before you go to bed? कौन सी ऐसी वो पहली बात है जब आप सोकर उठते हो तो उसके विषय में सोचते हो, या फिर आप रात को सोने से पहले आखिरी बात कौन सी है जिसको आप याद करते हो? If it's your job or your business, then that is the most important thing. अगर आप सोचते हो कि आपका जॉब या आपका बिजनेस यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। If it's your children or your spouse, then that's the most important thing. या फिर आपके बच्चे या फिर आपका जीवन साथी, वो आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण लोग हैं। Maybe it's your Facebook page. Maybe that's the most important thing. या फिर आपका फेसबुक का पेज हो जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। But if it is God, the first thing you wake up in the morning thinking about and how to please Him, then that is the most important thing. और यदि यह परमेश्वर है तो आप सुबह उठ करके आप उसके विषय में सोचोगे, और आप सोचोगे कि मैं कैसे अपने परमेश्वर को खुश करूंगा, यदि वो आपके लिए महत्वपूर्ण है तो। If you truly want to be successful, the key is to always put God first in everything you want to do in life. यदि आप ऐसी कुंजी को प्राप्त करना चाहते हो जिसके द्वारा आप सफल हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपने जीवन के हर कामों में परमेश्वर को प्रथम स्थान दें। The Bible says very clearly, seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added on to you. और बाइबल यह बहुत स्पष्ट रूप से कहती है कि सबसे पहले तुम परमेश्वर के राज्य की खोज करो और यह सारी चीजें तुम्हें मिल जाएगी। Let's go to Colossians chapter 3. आइए हम लोग देखेंगे कुलुस्सियों की पत्री उसका 3रा अध्याय। Now, I am not saying that you should quit your job and just work for God. No, I'm not saying that. और मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने जॉब को छोड़ दो और सिर्फ परमेश्वर की सेवकाई में लग जाओ। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। I'm not saying that you shouldn't buy a house and you shouldn't have a family. I'm not saying that. मैं यह भी नहीं कहता हूँ कि आप घर ना खरीदो या फिर आपका परिवार ना हो, ऐसा भी नहीं मैं कहता हूँ। There's nothing wrong with having a good study background, degrees, and to have a good job. और इसमें कुछ भी बुरा नहीं है अगर आपका एक अच्छा पृष्ठभूमि होती है, आपके अच्छे शीर्षक या फिर डिग्री होती है या फिर अच्छा जॉब होता है तो। But let's look at Colossians chapter 3, verse 23. It says, whatever you do, work at it wholeheartedly, as though you were doing it for the Lord and not merely for people. आइए हम देखेंगे कुलुस्सियों 3रा अध्याय वचन 23 जो कहता है, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। This is a very important idea to have in our mind. और यह हमारे मन में रखने वाली बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण विचार है। You see, if you work just to please man, अब देखिए, अगर आप सिर्फ काम करोगे लोगों को खुश करोगे तो करने के लिए, तो
if you just work to make man happy, यदि आप काम करो सिर्फ मनुष्य को खुश करने के लिए, then man will be the one that pays you back. तो मनुष्य एक ऐसा व्यक्ति रहेगा जो आपको वापस कर देगा ये बात को। So if you work to please man, man pays your salary. मानो अगर आप किसी व्यक्ति के लिए काम कर रहे हो तो वह आपको उसका पगार देगा। So, but if you work to please God, God gives your salary. लेकिन यदि आप परमेश्वर को खुश करने के लिए काम करोगे तो परमेश्वर आपको पगार देगा। Who do you prefer, for man to give you salary or for God to give you salary? तो आप किसको सोचते हो कि आप उसके लिए काम करना चाहिए? आप चाहते हो कि मनुष्य आपको पगार दे या परमेश्वर आपको पगार दे? You see, man can give you the whole world. देखिए, मनुष्य जो है वो आपको सब कुछ, सारा संसार दे सकता है, but he cannot take care of your soul. लेकिन वह आपके आत्मा की चिंता नहीं कर सकता। God, first thing he does, he takes care of your soul. लेकिन परमेश्वर जो पहली बात काम करता है वो यही है कि वह आपके आत्मा की देखभाल करता है, and then he gives everything in the world at your hands. और फिर उसके बाद जो संसार की सारी चीजें हैं वह भी आपके हाथों में देता है। So it is a lot more important for us to serve God and to make him the first thing in our life than for man. और इसलिए यह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम परमेश्वर की सेवा करें और सबसे पहला स्थान उसी को दे, इसके बजाय कि हम इंसान को दे, मनुष्य को दे। This is called working with excellence. और इसी को जो है उत्कृष्टता के साथ कार्य करना कहते हैं। Because otherwise we get disappointed very easily. Sorry? Otherwise we get disappointed very easily. अन्यथा हम जो है बहुत ही आसानी से निराश हो जाते हैं। Because when we don't see the profit or the fruits right away, we think what we are doing has no value. क्योंकि हम अपने जीवन में जो भी काम कर रहे हैं उसके द्वारा कोई लाभ या किसी प्रकार की उन्नति होते हुए नहीं देखते, तो हम सोचते हैं कि हम लोग जो भी काम कर रहे हैं उसका कुछ भी मूल्य नहीं है। But we have seen now that if we are working thinking about God first, what we are doing is for eternity. जब हम लोग जो भी काम करते हैं और उसमें हम परमेश्वर को प्रथम स्थान देकर काम करते हैं, तो इसका अर्थ यही है कि हम अनंत जीवन के लिए तैयार हो रहे हैं, उसके लिए काम कर रहे हैं। You see, you love your children not for them to love you back. देखो, आप अपने बच्चों से प्रेम करते हो इसलिए नहीं कि क्योंकि वो भी आपसे वापस में प्रेम ही करे। You love your children because God has loved you as a father. आप अपने बच्चों से इसलिए प्रेम करते हो क्योंकि परमेश्वर ने एक पिता होने के रूप में आपसे भी प्रेम किया है। You don't forgive people in order for them to accept you. और आप लोगों को इसलिए माफ नहीं करते हो ताकि वो आपको अपना ले। You forgive them because God forgave you first. लेकिन आप उनको इसलिए क्षमा करो क्योंकि परमेश्वर ने आपको पहले क्षमा किया है। And this is what it means to work for eternity. और इसी का अर्थ है कि हम अनंत काल के लिए काम करते हैं। We have been made by God for eternity, so all our work has to be focused on the eternal. हमने अपना ध्यान जो है अनंत काल की ओर लगाया है, इसलिए परमेश्वर हमारे कामों को भी अनंत काल के लिए रखता है। Let's go to Ephesians chapter 2 verse 10. आइए हम लोग देखेंगे इफिसियों उसका दूसरा अध्याय वचन 10। We see here that God has everything planned from the very beginning. यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने सारी चीजों को बहुत ही शुरुआत में ही बनाया। You are a plan of God. आप परमेश्वर की योजना हो। You are not a mistake of science. और विज्ञान की कोई आप गलती नहीं हो। The schools teach our children nowadays that they are a mistake of science of evolution. और स्कूलों में इस प्रकार से पढ़ाया जाता है कि वे जो है वो विज्ञान के द्वारा बनाए गए हैं, जिसे इवोल्यूशन भी कहते हैं। Why do you think that
Children nowadays don't understand how important they are. और क्यों हम लोग ऐसा समझते हैं कि बच्चे ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है आज के दिनों में? The children themselves don't think they are important. क्योंकि बच्चे खुद भी नहीं समझ पाते या सोच पाते कि वे महत्वपूर्ण हैं। Imagine if your parents told you that you were a mistake. आप सोचो कि अगर आपके माता पिता ने आपसे ऐसा कहा कि आप गलती से हो गए, That you were not planned, you were not expected and desired, you just happened by mistake. और आपके विषय में हमने कोई योजना नहीं की थी और किसी प्रकार का सोचा नहीं था, लेकिन आप गलती से हो गए हो। How would you feel? Do you feel like they love you, then they really care about you? तो यह सुनकर आपको कैसा लगता है? आपको ऐसा लगता है कि वो आपसे प्रेम करते हैं या फिर उनकी आपकी कुछ चिंता है? No, you probably feel that you are a burden onto them and that no matter what you do, नहीं, they will never be happy with you. नहीं, लेकिन आप इस प्रकार से सोचेंगे कि आप उनके लिए बोझ हो और आप जो कुछ भी करते हो वो काम में वो खुश नहीं है। But now imagine that they say, we waited for you patiently. लेकिन ऐसा सोचो कि अगर वो आपसे कहे कि हमने धीरज धर के आपके लिए इंतजार किया था। Imagine they say, we fasted and we prayed for you day and night so that you would be born. या फिर वो इस प्रकार से कहे कि हमने बहुत ही उपवास और प्रार्थना किया रात और दिन ताकि तुम्हारा जन्म हो। Imagine they say that we think you are a gift from God, a blessing into our life. और आप इस प्रकार से सोचो, अगर आप कोई इस प्रकार से कहे कि आप परमेश्वर की ओर से एक वरदान हो या फिर हमारे लिए जो है आप एक आशीष का कारण हो। How would you feel if they say those things instead of saying you are a mistake? कैसा आपको लगेगा? आप कैसे महसूस करोगे उस समय में यह ऐसी बातें सुनकर या फिर अन्यथा वो बातें सुनकर के आप गलती से हो गए? So in the same way, this is what God says about us in the Bible. और उसी प्रकार से यही बातें जो परमेश्वर हमारे विषय में सोचते हैं और कहते हैं बाइबल में। Ephesians chapter 2 verse 10 says, For we are God's masterpiece, created in the Messiah Jesus to perform good actions that God prepared long ago to be our way of life. इफिसियों 2:10 कहता है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। Now I want you to repeat this with me. अभी मैं चाहता हूं कि आप मेरे पीछे पीछे इन बातों को दोहराएं। Say, I am God's masterpiece. और कहो कि मैं परमेश्वर की बनावट हूं। I am created in the Messiah Jesus to perform good actions. और प्रभु यीशु मसीह ने मुझे इसलिए रचा ताकि मैं भले कार्य करूं। And God prepared these actions to be my part of life. और परमेश्वर ने इन भले कामों को इसलिए तैयार किया ताकि वह मेरे जीवन का भाग बने। Again, I am God's masterpiece. फिर से एक बार, मैं परमेश्वर की बनावट हूं। Created in the Messiah Jesus to perform good actions. और मुझे मसीह यीशु ने इसलिए बनाया ताकि मैं भले कामों को करूं। That God prepared these actions long ago to be part of my life. और यह परमेश्वर ने तैयार किया था उन भले कामों को बहुत पहले ताकि वे मेरे जीवन के भाग बन सके। I am not a mistake. और मैं गलती से नहीं हुआ। I am not a burden to anyone. और मैं किसी के लिए बोझ भी नहीं हूं। I am a blessing to everyone that knows me. और मैं हर एक व्यक्ति के लिए जो मुझे जानते हैं उनके लिए आशीष का कारण हूं। I confess these things in the name of Jesus. और इन बातों का मैं अंगीकार करता हूं यीशु मसीह के नाम से। This is called true success. और इसी को सही सफलता कहते हैं।
When you know that everything you do is important to God, then no matter what you do, it will be successful. जब आप जानते हो कि हर एक कार्य जो आप करते हो ये परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण है, तब आप समझ पाते हो कि आप कैसे सफलता प्राप्त कर सकते हो। When you don't do anything just to please your husband or your children or your friends, लेकिन जब आप कोई कामों को नहीं करते हो सिर्फ अपने पति या अपने बच्चे या फिर अपने मित्रों को प्रसन्न करना चाहते हो, तब if you do things to please God, no matter what you do, it will always come out with excellence. और यदि आप परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हो तो ये मायने नहीं रखता कि आप क्या करते हो, लेकिन हर एक काम जो है वो उत्कृष्ट रीति से बनते हैं। Because if you do things to please your husband or your wife, or you do things to please your children or your friends, no matter what you do, they can always find a mistake. क्योंकि यदि आप कोई काम अपने बच्चों को या फिर पति पत्नी को खुश करने के लिए करते हो, लेकिन कोई मायने नहीं रखता कि आप उनके लिए क्या करते हो, लेकिन सब कुछ व्यर्थ ही हो जाएगा आखिर में। Because the focus is them, pleasing them. So there will be not, that's not the work of God. क्योंकि आपका जो ध्यान है सिर्फ उनको खुश करने में रहेगा, इसीलिए वह कार्य परमेश्वर को प्रसन्न आने वाला या फिर परमेश्वर का कार्य नहीं है वो। But when everything you do it to please God, God becomes a partner in that work. लेकिन हर एक काम जो आप करते हो वो परमेश्वर को खुश करने के लिए करते हो, तो उस काम में परमेश्वर आपके सहयोगी बन जाते हैं। And yes, man might still say, oh, this is not good enough for me. और हाँ, हो सकता है कि मनुष्य इस प्रकार से कहे कि यह काम मेरे लिए उतना भला नहीं है। But you know what God says when you do things for Him? लेकिन आपको मालूम है जब आप कोई कार्य परमेश्वर के लिए करते हो तो परमेश्वर क्या कहता है? He says, well done, my good and faithful servant. Here is your reward. लेकिन परमेश्वर कहते हैं, शाबाश मेरे अच्छे और विश्वास योग्य दास कहकर। Here is your reward. और यहाँ आपका प्रतिफल है। So we have to focus on the eternal, focus on God, and give the best we have for God. और हमें जो है अनंत कालीनता पर ध्यान देना है और कार्य परमेश्वर के लिए करना है, और हमारा सबसे उत्तम कार्य परमेश्वर के लिए करना चाहिए। So we have learned once more that it is so important for us to do things thinking of the eternal at all times. तो यह हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम लोग हमारे अनंतकालीन जीवन के विषय में हर समय सोचते रहें। We have to be very careful in everything we are doing in detail and prepare correctly. और हमें हर एक कार्य जो हम करते हैं उसमें बहुत ही सतर्क रहना है कि वो कार्य हम लोग बहुत ही अच्छे से और सही रीति से तैयार करें। Sometimes people become so spiritual that they don't take care of natural things. कभी-कभी लोग जो है बहुत ही ज़्यादा आध्यात्मिक हो जाते हैं और वे जो स्वाभाविक बातें हैं उनको भूल जाते हैं। Now we have to be careful with that because if man does not accept the simple things we are doing, how do you think God's going to receive them? और हमें बहुत ही सतर्क रहना है क्योंकि यदि मनुष्य वह जो सर्वसाधारण बातें हैं उसको करना अगर नहीं समझेगा, नहीं जानेगा, तो परमेश्वर उस व्यक्ति को कैसे स्वीकार करेगा? You see, we have to give the best we can to God, to our ability, and then God makes that perfect. क्योंकि हमें हमारा सबसे उत्तम परमेश्वर के लिए करना है हमारी क्षमता के द्वारा, और फिर परमेश्वर उसे परिपूर्ण बनाते हैं। Because if you only focus on man and what he thinks of you in order as your standard of excellence, then it's not good enough. अगर आप इसी के विषय में सोचोगे कि मनुष्य आपके विषय में क्या सोचते हैं, आपके काम या फिर आपके स्तर या फिर औहदे के विषय में, तो फिर वह आपके लिए कुछ भी लाभ का नहीं है। God will take whatever you give to him. You give him the best you can. It might not be perfect. Give him what you can, and he will make it perfect.
और परमेश्वर फिर आप उसको कुछ भी क्यों ना दो, उन चीजों को जो है वो परफेक्ट या फिर उसको सही बनाता है। because God requires the best from us because He has given the best to us. क्योंकि परमेश्वर हमसे उत्तम चीजों की अपेक्षा करता है, क्योंकि उसने हमें सबसे उत्तम दिया है। So we want to be successful in life, so we have to work this way. और यदि आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हो, तो हमें इस प्रकार से कार्य करने की आवश्यकता है। We have to understand that God has to be a part of it first. Make a God partner in everything you're doing. और आपको समझना है कि आपको परमेश्वर को सबसे पहला प्रथम स्थान देना है, और जो कुछ भी आप काम करते हो उसमें परमेश्वर को अपना भागीदारी बनाना है। And the way to make God a partner in everything you're doing is to ask Him permission first. और हर एक काम जो आप करते हो उसमें अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपका पार्टनर बने, तो आपके लिए जरूरी है कि पहले उससे आप वो सब बातें पूछें। Everything you ask Him. हर एक बातें आप उससे पूछो। Should I go shopping today? Should I not go shopping? मैं आज शॉपिंग के लिए जाऊं कि आज मैं नहीं जाऊं? Should I wear this? Should I not wear this? क्या मैं यह इस प्रकार का कपड़ा पहनूं या नहीं पहनूं? Should I eat this? Should I not eat this? मैं यह खाऊं या नहीं खाऊं? Should I buy this? Should I not buy this? मैं यह खरीदूं या मैं यह नहीं खरीदूं? When you do that all the time, you will always be successful. और ऐसी काम अगर आप हमेशा हमेशा करो तो आप हमेशा सफल हो जाओगे। You see, God has no joy in seeing you suffer and not being successful. और परमेश्वर को किसी प्रकार का आनंद नहीं मिलता आपको दुखी या फिर असफल देखकर या पाकर। Because when people see you succeed, they will say, yes, his God has made him successful. क्योंकि जब लोग आपको सफल होते हुए देखेंगे तो वही कहेंगे कि हाँ, इनके परमेश्वर ने इसको सफल बनाया है। Because you are always saying, I give thanks to God, God has given me these things. क्योंकि आप हमेशा जो है इस प्रकार से बोलते हो, और उन्होंने देखा है कि मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ और परमेश्वर ने मुझे इन सब चीजों को दिया है, ऐसा वो देखते हैं। This is the key to success. और इसे को जो है एक सच्ची सफलता कहते हैं। Make sure everything you do, God gets the glory, and God will make sure that everything you do is successful. और आप सुनिश्चित हो जाए इस बात से कि हर एक काम जो भी आप करते हो उसके द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले और परमेश्वर का ही नाम जो है वो ऊंचा उठे। Father, we thank you for your word. पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए। And we ask right now for success in everything we do. और पिता, हम इस समय प्रार्थना करते कि आप हमें हर एक कार्य जो हम करते हैं उसमें सफलता दीजिए। Father, we reject any failure right now in our lives. पिता, हमारे जीवन की हर एक गिरावट या असफलताओं को हम रिजेक्ट करते हैं। We reject any disappointment, any sadness in our life. और हमारे जीवन की हर एक निराशा, हर प्रकार के जो दुख है उसको हम रिजेक्ट करते हैं। And we accept your love and we accept your excellence. और हम आपके प्रेम और आपके उत्कृष्टता को स्वीकार करते हैं प्रभु। From this day forth, everything we do shall be excellent. और आज के दिन से हर एक कार्य जो भी हम करेंगे वह उत्कृष्ट हो। Father, we make you a partner of everything we do from this day forth. और पिता, आज से आगे हम जो भी काम करेंगे उसमें हम आपको अपना पार्टनर बनाएंगे। And we stand on your word that says that we are a masterpiece. और आपके वचन पर जो कहता है कि तुम मेरे हाथों की बनावट हो, इस वचन पर हम विश्वास करके हम खड़े होते हैं। And we receive all the good works you have prepared for us. और हर एक वो भले कार्य जो आपने हमारे लिए तैयार किए हैं उसे हम ग्रहण करते हैं। And we reject everything we are doing that is not part of your plan. और हर एक कार्य जो आपकी योजना के भाग नहीं है उसे हम रिजेक्ट करते हैं। We want excellence and we want the best that you have prepared for us. और हम उत्कृष्ट चाहते हैं और वह उत्तम बात जो आपने हमारे लिए तैयार की है हम आपसे चाहते हैं प्रभु। We ask you these things in the name of Jesus Christ. और इन सब बातों
को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। God bless you. See you all next week, and we hope you have an excellent week. और परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। हम लोग अगले सप्ताह मिलेंगे और आप सभी का बहुत ही अच्छा सप्ताह हो।